गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू किया था अपन ने, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो इनोलेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात की थी। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जनरल स्ट्रक्चर, उनकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर उसमें दो कंपाउंड थे, एसिटो एसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर। उनके एप्लीकेशन हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन ने लास्ट क्लास में देखा था जो एसिटो एसिटिक एस्टर है उसके सिंथेसिस का क्लेजन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। आज हम पढ़ते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर में ही कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्या टॉपिक होगा अपना? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इन एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखा गया कि ये है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है कीटो फॉर्म, कीटो यानी जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये है इसकी कीटो फॉर्म। ठीक है, और दूसरी फॉर्म होती है इसकी इनोल फॉर्म, CH3 CH COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। इनोल क्यों कहेंगे? इनोल वर्ड है वो दो से मिलकर बना है, एक तो इन और ऑल। इन अपन डबल बॉन्ड के लिए यूज में लेते हैं, ऑल एल्कोहल के लिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, इस वजह से इस फॉर्म को अपन क्या कर देंगे? इनोल फॉर्म। इन दोनों को सॉल्यूशन फॉर्म में ये दोनों फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं और ये इक्विलिब्रियम में होती है, ये एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, फंक्शनल ग्रुप टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। यहाँ पे केवल डबल बॉन्ड और प्रोटॉन की पोजीशन चेंज होती है। यहाँ देखो ऑक्सीजन अपनी जगह पे है, यहाँ से एक प्रोटॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ का डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे केवल चेंज क्या होता है, एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन और दूसरा प्रोटॉन की पोजीशन। ठीक है, और ये दोनों आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होते हैं। देखो किस तरीके से हुआ इसमें। वे सिंपल अगर अपन ड्रॉ करें तो केवल यही पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें रिएक्शन में। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मेथिलीन ग्रुप है, ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड है। एक्टिव मिथाइलिन यानी ये इजीली प्रोटॉन अपना डोनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आएगा तो ये अपना प्रोटॉन है वो इजीली इधर दे देगा और ये जो माइनस चार्ज आ रहा है इसने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? COH डबल बॉन्ड CH। तो ये तो इन और ऑल फॉर्म हो गई, तो ये हो जाएगी इसकी इनोल फॉर्म और ये कौन सी हो जाएगी? इसकी कीटो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो काफी सालों तक कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में विवाद चलता रहा। कुछ साइंटिस्ट कहते थे कीटो फॉर्म में, कुछ इनोल फॉर्म में, कई बार देखा गया दोनों। तो नोर ने ही बताया था, नोर साइंटिस्ट का नाम है, नोर ने ही बताया था कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक कीटो फॉर्म होती है, दूसरी इनोल फॉर्म होती है और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में ये दोनों स्ट्रक्चर्स है वो रहती हैं। अब कैसे पता चला कि कीटो फॉर्म भी है इनोल फॉर्म भी है? तो इसके कुछ प्रमाण देने होंगे। तो देखो कीटो फॉर्म, ठीक है, ये है इसकी कीटो फॉर्म। अब कीटो फॉर्म के पक्ष में पहला प्रमाण अपन क्या देख सकते हैं? कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं अपन कीटोन्स की तो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के साथ में तो H शिफ्ट हो जाएगा और C के साथ में क्या लग जाएगा? यहाँ पे Cl। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे C एक OH है, एक Cl है, एक यहाँ पे आ गया CH3 और ये ठीक है। तो यहाँ पे HCl के साथ में ये रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है? यहाँ पे
साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है। तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन है वो क्या प्रूव करता है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप भी शो करेंगे यहाँ पे, ये बीच में बन रहा है, एक साइड में H नहीं है, मतलब एल्डिहाइड तो नहीं है, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटो ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा। दूसरा है इसका अगर रिडक्शन करवाएं, मेटेलिक इसका करवाएंगे रिडक्शन, तो कीटोनिक ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OC2 H5। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, कौन सा एस्टर है, ब्यूटाइरिक एसिड है। इसी तरीके से इसकी रिएक्शन अगर अपन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन के पास वाले दो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का, C, ये H2 और ये O निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड N OH CH2 C डबल बॉन्ड O OC2 H5। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन किया इसने, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। तो ये तीनों रिएक्शन है वो क्या प्रूव करती हैं कि ये है कीटो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, कीटो फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले HCl के साथ में रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन किया, फिर उसका अगर अपन रिडक्शन करवाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एस्टर कौन सी कंडीशन में प्राप्त होगा, जब इसमें कीटो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तीनों कीटो फॉर्म के पक्ष में प्रमाण हो गए। अब अपन देखते हैं कि इनोल फॉर्म है, इसको प्रूव करने वाली रिएक्शन है वो कौन सी। इनोल यानी अल्कोहल है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए अल्कोहल की सबसे बेहतर रिएक्शन है कि सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, और कौन सी गैस निकलेगी बाहर, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना क्या प्रूव करता है कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है। CH3 CONA CH डबल बॉन्ड है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है कौन सी कंडीशन में निकलेगी, जब यहाँ पे OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है। अब देखो सेकेंड अल्कोहलिक ग्रुप के लिए प्रूव करने के लिए इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ में। तो PCl5 के साथ में जब अल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 Cl डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2 H5, ठीक है। तो ये किसको प्रूव करता है कि यहाँ पे OH ग्रुप है वो प्रेजेंट है, क्योंकि OH ग्रुप है तभी तो वो Cl से रिप्लेस हुआ। थर्ड रिएक्शन अपन दे सकते हैं इसकी एल्कीन का टेस्ट करने के लिए। तो एल्कीन का टेस्ट करने के लिए इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन वाटर के साथ में। ब्रोमीन वाटर है वो ब्राउन कलर का, ठीक है। तो जब तक ब्रोमीन वाटर है वो प्रेजेंट रहेगा यानी ब्राउन कलर उसमें रहेगा, लेकिन ब्रोमीन वाटर को यूज में लिया जाता है अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए। अनसेचुरेशन जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, Br2 की एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा और एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, तो अपना सॉल्यूशन है वो थोड़े टाइम बाद में कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन के साथ में CH3C OH Br C
H Br COO C2H5। तो ब्रोमीन के साथ में इसकी रिएक्शन होने पे कलरलेस हो जाएगा। ये किस चीज को प्रूव करता है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड कब प्रेजेंट होगा? जब ये इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये अपन ने देखिए कुछ कीटो फॉर्म के पक्ष में प्रमाण दिए और कुछ अपन ने किसके पक्ष में दिए हैं? इनोल फॉर्म है उसके पक्ष में प्रमाण। अब अपन पढ़ते हैं इसके सिंथेटिक यूजेस कि इसको कहाँ यूज में लिया जाता है। सिंथेटिक यूजेस पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे इसका एल्काइलेशन, क्योंकि दूसरे कंपाउंड्स का सिंथेसिस करने से पहले ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है इसका एल्काइलेशन, ठीक है। तो इसका एल्काइलेशन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये क्या है अपना? एसिटो एसिटिक एस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाएंगे, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इथोक्साइड आयन है लास्ट क्लास में भी अपन ने पढ़ा था, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा? जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है वहां से प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और उसके सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब सोडियम सोल्ट है वो किस तरीके से बन जाएगा? यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O OC2H, ठीक है। ये हो गया इसका मोनो सब्स्टिट्यूट, एक सोडियम से इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो सोडियम है वो किसके साथ में निकल जाएगा? X के साथ में NaX निकल जाएगा और CH के साथ में क्या अटैच हो जाएगा? यहाँ पे R अटैच हो जाएगा। तो क्या बना अपना प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O CH R C डबल बॉन्ड O OC2H, मोनो एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर। इसका एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया अपन ने? एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, अगर मिथाइल लेना है तो मिथाइल हैलाइड लेंगे, इथाइल चाहिए तो अपन इथाइल हैलाइड ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, दोनों ही एक्टिव होते हैं, तो दूसरा हाइड्रोजन है इसको भी अपन रिप्लेस कर देंगे। अब इसके लिए इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ में करवाएंगे? सोडियम इथोक्साइड के साथ में। इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH R माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O OC2H, ठीक है। ये सोडियम सॉल्ट बना। सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे अपन? एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो NaX यहाँ से रिमूव हो जाएगा और R का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C R, ठीक है। C डबल बॉन्ड O OC2H। ये क्या हो गया? डाई एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर। और जरूरत के अकॉर्डिंग किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है उसी के अकॉर्डिंग ये एल्काइलेशन करना है, मोनो एल्काइलेशन करना है या फिर डाई एल्काइलेशन करना है, वो अपने डिपेंड करेगा कि अपन किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपन ने पढ़ दिया इसका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के लिए सोडियम इथोक्साइड के साथ में रिएक्शन होगी तो सोडियम सॉल्ट बनेगा और सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे अपन? एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस फर्स्ट इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर ये करवाया जाता है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे अपन? अल्कोहलिक KOH के साथ। अब इसमें देखो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो किस तरीके से होती है, उसी पे
प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। यहाँ देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ OH H, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। ठीक है, ये कौन सा हाइड्रोलिसिस में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, जिसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बनेगा। देखो एक तो एसिटिक एसिड बन रहा है साइड में और एक बन रहा है इथेनॉल। और उसके साथ में क्या बन रहा है अपने CH2 है, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो यहाँ से क्या आ रहा है, C आ रहा है, H को अपन रिप्लेस कर सकते हैं। और एक कौन सा ग्रुप आ गया अपने C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये ग्रुप तो इतना तो अपने पास में कंफर्म आएगा, एसिडो एसिडिक एस्टर से जाएगा इतना तो। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH इतना आएगा। अब यहाँ पे किस टाइप के ग्रुप चाहिए, अगर केवल हाइड्रोजन ही चाहिए, दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे तब तो इथेनोइक एसिड ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तीन है, एक हाइड्रोजन बना इसमें ऑलरेडी। ठीक है, जब हाइड्रोजन ही होंगे तब तो एसिडिक एसिड बनेगा। प्रोपेनोइक एसिड चाहिए, ब्यूटेनोइक एसिड चाहिए, आइसोब्यूटेनोइक एसिड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, तो ये कौन सा हाइड्रोलिसिस हो गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब अपन दूसरा देखते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान रखना है कि किस रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो ऑलवेज एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है वीक एसिड या वीक बेस की प्रेजेंस में, जनरली यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो काम में लिया जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2 H5। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होंगे HOH। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक साथ में CO2 बन जाएगा और दूसरा और क्या बन रहा है यहाँ पे इथेन। अब यहाँ पे इस कंपाउंड से कौन सा ग्रुप मिल रहा है अपन को, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और C के साथ में यह। ठीक है, इतना तो इसमें कांस्टेंट रहेगा। अपन कौन से ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, केवल ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो C के साथ में दो मेथिल ग्रुप भी हो सकता है, एक मेथिल हो सकता है, एक एथिल हो सकता है, और दोनों अगर हाइड्रोजन है तो अपने एसीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे। और हाइड्रोलिसिस से पहले क्या करना होगा, जरूरत हुआ तो उसका एल्काइलेशन करना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिंथेटिक यूजेस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। ओके।